हेलो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंसान की तारीख करोड़ों साल पुरानी है और इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं आया था। इसके साथ आया था शैतान। बाबा आदम को जन्नत से निकालकर जब ज़मीन पर भेजा गया तो शैतान ही इसकी वजह था। इन शॉर्ट, ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ही शैतान है। और आज हम बात करने वाले हैं शैतान की लिखी हुई किताब कोडेक्स गिगास के बारे में, जिसे लोग द डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस किताब का द होली बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1648 से, जब प्राग शहर में रखी इस किताब को स्वीडन ने लूट लिया था। स्वीडन के लुटेरों ने इस किताब में इंटरेस्ट इसलिए भी लिया कि इससे पहले इतनी बड़ी और भारी किताब कभी नहीं लिखी गई थी। इस किताब को फिर लाकर स्टॉकहोम में स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रख दिया गया। एक दिन अचानक 7 मई 1697 को लाइब्रेरी में आग लग गई और देखते ही देखते लाइब्रेरी की तमाम बुक्स जलकर खाक हो गईं, सिवाय कोडेक्स गिगास के। वो भी इस वजह से कि किसी ने इस किताब को लाइब्रेरी की खिड़की से नीचे फेंक दिया था। नीचे फेंके जाने की वजह से किताब जलने से तो बच गई, लेकिन इसकी बाइंडिंग को शदीद नुकसान पहुंचा और इसके कुछ पेजेस भी तब से मिसिंग हैं, जिनका आज तक कुछ ना पता चल सका। फिर सन 2007 में 359 साल बाद बिल आखिर कोडेक्स गिगास को प्राग लाया गया और अब ये किताब चेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में डिस्प्ले पर है। दोस्तों, इस किताब के कवर को लकड़ी और चमड़े से बनाया गया है, जिसमें स्टील गार्ड्स लगे हुए हैं। 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और तकरीबन 8 इंच मोटी इस किताब का वज़न करीब 75 किलोग्राम है। शुरुआत में इस किताब में कुल 320 पेजेस थे, लेकिन अब 310 पेजेस ही बचे हैं। बाकी पेजेस के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इन पेजेस के बारे में कहा जाता है कि इनको बनाने में 160 जानवरों की स्किन यूज़ हुई है, जिनमें से मोस्टली गधे की स्किन शामिल है। इस किताब को द डेविल्स बाइबल कहने की एक वजह ये भी है कि इस किताब के अंदर एक पन्ने पर शैतान का बहुत बड़ा स्केच बना हुआ है, जो करीब 50 सेंटीमीटर लंबा है। ऑल्दो शैतान का ये बड़ा स्केच किसी फ़नी कार्टून की तरह लगता है, लेकिन तारीख इस शैतान को लूसीफर का स्केच बताती है, जिसके दोनों हाथों और पाँव में लंबे नाखूनों वाली 4 उंगलियां हैं। सर पर 2 सींग और मुंह से निकलती 2 जुबानें हैं, जो शैतान के डुअल फेस या जुबान से फिरने की खसलत का पता देती हैं। किताब के जिस पन्ने पर शैतान का ये पोर्ट्रेट बना है, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर जन्नत के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों सफ़े अच्छाई और बुराई की इमेज को ड्रा करते हैं। दोस्तों, कोडेक्स गिगास की तारीख तो हमने जान ली। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब कब और किसने लिखी और इसको लिखने का मकसद क्या था। दोस्तों, ये बात है मिडिल एजेस की, जब एक मंक जिसका नाम हरमन द रेक्लूस था, जिसने अपनी स्टेट के कुछ रूल्स तोड़े थे, जिसकी सज़ा के तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मंक को दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया था। इस मंक ने रहम की फरियाद की तो इसके सज़ा मुआफ़ इस शर्त पर होना तय पाई कि अगर ये एक रात में ऐसी किताब लिखकर स्टेट को देगा जिसमें इसका सारा नॉलेज लिखा होगा। इसकी ये बात मानकर इसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। मंक ने लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में इसको आइडिया हो गया कि वो इतनी बड़ी किताब को एक रात में कंप्लीट नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर तारीख की माने तो मंक ने इस रात शैतान से सौदा किया, जिसमें शैतान इसको किताब कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, जिसके बदले में मंक ने अपनी रूह यानी सोल शैतान को बेच दी। और ऐसा हुआ भी। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब मंक कमरे से बाहर आया तो इसके पास ये कंप्लीट बुक लिखी हुई थी। रिसेंट टाइम में साइंटिस्ट ने रिसर्च से भी ये बात साबित की है कि इस किताब की लिखाई थ्रू आउट द बुक बिल्कुल एक जैसी है और इस किताब को एक ही वक्त में मुकम्मल लिखा गया है, जो कि इंसान के लिए एक ही रात में करना नामुमकिन है। आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन किस हद तक सच है, शायद ये कोई नहीं जानता। ये सब इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ इस चैनल पर आपको देखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, चैनल को दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।